बच्चों हम अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 16 के उसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी क्वेश्चन नंबर या न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें। स्टेटमेंट देखें। 100 मिली हेनरी। हेनरी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस हेनरी में गिवन है। 20 ओहम कॉइल, 20 ओहम से पता चलना चाहिए कि ये रजिस्टर है। तो इसका मतलब है एक इंडक्टर और एक रजिस्टर है। मतलब एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस ये है और उसकी रेजिस्टेंस ये है। इज कनेक्टेड अक्रॉस, इसको जोड़ा गया है 240 वोल्टेज के अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ एंड 180 बाई पाई हर्ट्ज सोर्स, और उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी 180 बाई पाई हर्ट्ज है। हाउ मच पावर डज इट डेसिपेट, तो आपने बताना है कि इस सर्किट में कितनी पावर डेसिपेट होगी। तो बच्चों ये बेसिकली कम्बिनेशन है इंडक्टर और रजिस्टर का। तो इंडक्टर और रजिस्टर जब भी आपस में कनेक्टेड होंगे तो हमने पढ़ा था इनके दरमियान में फेज डिफरेंस होगा। और बच्चों जब भी वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस आता है तो तब पावर डेसिपेशन का फार्मूला ये मैंने बताया था ड्यूरिंग लेक्चर्स, जो जब हमने पावर डेसिपेशन इन द केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में और फिर रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था। तो डाटा देखें। अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ द न्यूमेरिकल इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी है। 10⁻³ में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 240 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 180 बाई पाई हर्ट्स है। पावर डेसिपेशन हमने फाइंड करनी है। तो व्हेन द फेज डिफरेंस इंक्लूड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट देन द पावर डेसिपेशन विल बी राइट इन बाय दिस फार्मूला P इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर वी रूट मीन स्क्वायर कॉस थीटा। तो आई रूट मीन स्क्वायर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला आई रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि कम्बिनेशन है रजिस्टर और इंडक्टर का। तो नेट ऑपोजिशन इम्पीडेंस की फॉर्म में आएगी। तो ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर। तो आई जब फाइंड करेंगे तो आर की जगह पे नेट इम्पीडेंस आ जाएगी Z की वैल्यू। तो Z की वैल्यू आर एल सीरीज सर्किट के अंदर ये फार्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आर की वैल्यू गिवन है, एक्स एल की वैल्यू आप फाइंड करेंगे इस फार्मूला के मुताबिक 2 पाई एफ एल। 2 पाई फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो यहाँ पे भी फ्री पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है 1/180 डिवाइडेड बाय पाई, वो पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपके पास रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सएल इन दिस फार्मूला वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। तो ये इम्पीडेंस आ गया। इस इम्पीडेंस की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो आपके पास जब वी रूट मीन स्क्वायर गिवन है तो बाय डिवीजन आप आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड कर लेंगे। तो हमने पावर डेसिपेशन फाइंड करनी है। पावर डेसिपेशन के लिए अब आई रूट मीन स्क्वायर भी आपने फाइंड कर लिया, वी रूट मीन स्क्वायर गिवन है, लेकिन थीटा अभी नहीं पता। तो थीटा फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल ओवर आर इन द केस ऑफ आर एल सीरीज सर्किट। एक्सएल की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे, आर की वैल्यू डाटा के अंदर गिवन है, उसको डिवाइड करेंगे, टेन इनवर्स लेंगे, थीटा आ जाएगा। वो थीटा की वैल्यू फिर हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। आई रूट मीन स्क्वायर हमने यहाँ से फाइंड की होगी, वी रूट मीन स्क्वायर हमें दी हुई है, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। फिर जब आप उन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे देन हम लोग पावर डेसिपेशन की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको ध्यान से देखना है, गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट पे तवज्जो करें ज़रा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट
फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस की बात आ रही है। वो कह रहा है कि आपने एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 0.5 मिली माइक्रोफेरेड है, उसके अंदर से गुजरने वाले करंट की वैल्यू बतानी है। व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स, जब उसको एक ऐसे सोर्स के साथ जोड़ा गया है, ऑफ 150 वोल्ट, जिसका पोटेंशियल 150 वोल्ट है, या एट 50 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के इक्वल है। तो गिवन डाटा के मुताबिक देखें क्वेश्चन नंबर 7, हमने कैपेसिटर के अंदर से गुजरने वाले आई की वैल्यू को फाइंड करना है। उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 0.5 माइक्रोफैरड, माइक्रो को -6 में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। और उस कैपेसिटर को एक ऐसे सोर्स के साथ जोड़ा गया जिसका पोटेंशियल 150 वोल्ट है और उस अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के इक्वल है। तो फिर इस कैपेसिटर के अंदर से फ़्लो होने वाले करंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला करंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? आई विल बी इक्वल टू वी ओवर एक्स सी। वी गिवन है, एक्स सी मालूम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। We know that the reactance of capacitor is equal to 1 over omega c, omega is equal to 2 pi f, 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, सी की वैल्यू भी गिवन है तो वो आप पुट करेंगे 0.5 ज़रब 10⁻⁻6। बच्चों ये इसको -6 में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। जितनी भी ये माइक्रो मिलीज वगैरह होते हैं, इनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन डाटा के अंदर इनको आपने चेक करना है कि कौन सी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है और कौन सी वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ से एक्स सी की वैल्यू निकालेंगे, उस एक्स सी की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे। वी की वैल्यू गिवन है, जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमें उस कैपेसिटर के अंदर से फ़्लो करने वाला करंट फाइंड हो जाएगा। आसान सा न्यूमेरिकल है, बस कैलकुलेशन का ख्याल कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, या नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ भी वही वोल्टेज होगा, ईएमएफ या वी विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज विद द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे भी एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर रजिस्टर और कैपेसिटर आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम है। कैलकुलेट द फेज एंगल, वही थीटा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर आर एल सीरीज सर्किट था और अभी आर सी सीरीज सर्किट है। मेथड ऑलमोस्ट सेम है। चलें देखते हैं डाटा के मुताबिक। सोर्स की वोल्टेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी हुई है और उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस दी हुई है जो कि सीरीज़ के अंदर कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। फेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी ओवर आर। आर गिवन है लेकिन वो किलो में है, उसको 1000 ओहम बना लेंगे। एक्स सी फाइंड करना पड़ेगा, 1 ओवर मेगा सी इक्वल होता है और ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ, 2 पाई की वैल्यू गिवन है, एफ़ की वैल्यू 50 गिवन है, सी की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड। अगेन बच्चों इसको 10⁻⁻6 में कन्वर्ट करना नहीं भूलना। फिर पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स सी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। एक्स सी की वैल्यू को जब यहाँ पुटअप करके इसको सॉल्व करेंगे और टेन इन्वर्स लेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी जो हमें बताएगी कि कितना फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट में। लेकिन बच्चों ये आर सी सीरीज सर्किट है तो इसके अंदर करंट लीड करेगा वोल्टेज को बाय एंगल थीटा के साथ। अगर आपसे पूछा जाए तो आर एल के अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट को और आर सी के अंदर करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय थीटा एंगल के साथ। वो एंगल 90 और 0 के दरमियान लाई करेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल होगा जो हमने करना है। 10th न्यूमेरिकल स्किप है आपके कोर्स में से और इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट ज़रा देखें। व्हाट इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट।
बच्चों आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है उस सर्किट की विच इंक्लूड अ कॉइल, जिसके अंदर एक कॉइल लगी हुई है जिसकी इंडक्टेंस 2.5 हेनरी है, एंड अ कैपेसिटेंस, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफेरेड के बराबर है। एल की वैल्यू गिवन है 2.5 हेनरी और कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 40 माइक्रोफेरेड। बच्चों याद रखना हेनरी जब भी होगा वो इंडक्टेंस की वैल्यू होगी और फेरेड जब भी आएगा वो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। डाटा की तरफ आते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। इंडक्टेंस आपको गिवन है 2.5 हेनरी, कैपेसिटेंस आपको गिवन है 4 माइक्रोफेरेड। अगेन कन्वर्ट माइक्रो को कन्वर्ट करें 10 की पावर -6 में। देन वी यूज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फार्मूला एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी अंडर रूट। एल की वैल्यू गिवन है 2.5, सी की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁻6। इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा के अंडर रूट लें, फिर उस आंसर को 2 और 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। जो आंसर आए उसको 1 के साथ डिवाइड करवाएं, फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आंसर होगा और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्स होगा। तो बच्चों ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो वो शेयर करे, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वेरी इजी न्यूमेरिकल हैं, फार्मूलाज भी छोटे छोटे आसान से न्यूमेरिकल हैं। तो बच्चों अच्छे तरीके से कीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन है उसको लाजमी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।